कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, पर हिंदुस्तान में तो वही होता है जो मंजूर संविधान होता है, जो मंजूर बाबा साहब होता है। दोस्तों, देश में इलेक्शंस चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लोकसभा के इलेक्शन हुए, अभी कुछ राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में एक बाबा साहब ने कहावत कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी साझेदारी। तो क्या ऐसा हो रहा है, हमारे समाज में ऐसा हो रहा है? तो इसी बारे में आज हम चर्चा करने आए हैं आरपीआई के। नमस्ते, जय भीम, जय शिवराय। पहली बार आप मेरे कार्यालय में आपका स्वागत करता हूँ। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा की इलेक्शन अभी लगने वाली है, उसी बारे में सब जगह चर्चा चालू है, सीट बंटवारा चालू है, बातचीत चालू है। हमारे नेता संघर्ष नायक रामदास जाटोले साहब ने महाराष्ट्र के लिए 12 जगह मांगे। उस 12 जगह में महाराष्ट्र में कई ठिकानों पे रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता को सीट छोड़नी चाहिए, ऐसी अपनी पार्टी की तरफ से मांग रखी है। आठवले साहब, महाराष्ट्र के सब कार्यकारिणी लोग बीजेपी के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन 3 पार्टी की सरकार अभी है, उसमें रिपाई आठवले साहब का भी पार्टी है। इसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी और भाजपा। अभी 15 साल पहले हम भाजपा के साथ, जब की शिवसेना बाला साहब ठाकरे साहब की उनके साथ एटीएम बोल के उनके साथ आए थे। भीम शक्ति शिव शक्ति का नारा लगा था और वो बड़ा महाराष्ट्र में जोर शोर से ये अलायंस हो गया और महाराष्ट्र में एक बड़ी बात हो गई, बड़ी चर्चा हो गई। वे भी एक बड़ा अलायंस अम्बेडकरी मूवमेंट के नेता रामदास जाटोले साहब भी उनके साथ जुड़ गए और पहले दिन से हम उनके पार्टनर हैं। लेकिन 15 साल पहले हम अकेले ही पार्टनर उनके साथ थे। अभी बीजेपी के साथ अजीत पवार की राष्ट्रवादी पार्टी आई है, शिवसेना के शिंदे साहब की पार्टी आई है, और तीनों मिलके अभी सरकार बना रहे। उसमें रिपब्लिकन पार्टी के भी हिस्सेदारी नाम के लिए है बोल रहे, लेकिन अभी तीनों की बातचीत चल रही है कि विधानसभा में हम ये करेंगे, वो करेंगे। टिकट का बंटवारा चालू है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को इसमें विश्वास में लिया जा रहा नहीं है, ऐसी मेरी मालूमात है। लेकिन ऐसे किधर ऐसा डिस्कशन में आया नहीं कि रिपब्लिकन पार्टी को बुलाया गया है, उनको कितने सीट देना है उसके ऊपर डिस्कस है। अभी इस बारे में आरपीआई को उन्होंने बुलाना चाहिए, अभी तक उन्होंने बुलाया नहीं, ऐसे मुझे लगता है। जी जी। तो वाडेकर जी, जहाँ तक देखा जा रहा है कि आरपीआई के आप बहुत पुराने साझेदार हैं, आप उनके मित्र पक्ष हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को एक करना, या जो बहुजन आरपीआई में जो एकीकरण होना चाहिए, जो ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है, वो कहीं नाराज है अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर, अपने प्रतिनिधियों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर? इसके बारे में पर रिपब्लिकन पार्टी ने महायुति बोल के जो अलायंस किया था, उसी टाइम हमने कुछ मांगे रखी थी। आठवले साहब ने सब मांगे उनके पास रखी थी, लेकिन महाराष्ट्र में आदरणीय नेता रामदास जाटोले साहब, इनका बहुत बड़ा काम है। वो एक सादा कार्यकर्ता से मंत्री पद तक गए, तो एक संगठनात्मक काम करने वाला लीडर है। नामांतर का मूवमेंट रहेगा महाराष्ट्र में, हर तबके के लिए आठवले साहब ने बड़े बड़े आंदोलन किए, मोर्चे के लिए उनके साथ काम किया है। और जब महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी का ऐक्य होना चाहिए, ऐसा अभी सब कार्यकर्ता को लग रहा है। लेकिन आज भी आठवले साहब कहते कि अगर रिपब्लिकन पार्टी का ऐक्य होता रहेगा तो मैं मेरा मंत्री पद का इस्तीफा दे दूंगा। मुझे मंत्री पद से अम्बेडकरी समाज का महत्व ज़्यादा है। रिपब्लिकन ऐक्य होता रहेगा तो वो मुझे बहुत महत्व का है।
लेकिन इसके बारे में आदरणीय प्रकाश जी अम्बेडकर ये आगे आते नहीं है। वो बोलते कि मुझे ऐक्य में सहभागी होना नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही उनसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी इस मूवमेंट में सब अम्बेडकरी मूवमेंट के सब नेता एक कट्टा आना चाहिए, एक कट्टा आके एकजुट होना चाहिए। तो वो कोशिश अटौले साहब करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिए, बोले कि मैं इसके लिए पहला राजीनामा दूंगा, अगर प्रकाश अम्बेडकर साहब उसके नेतृत्व करते रहेंगे तो मैं उनके साथ में मिलके हम सब मिलके काम करेंगे। लेकिन ये सब समूह एक होना चाहिए, अम्बेडकरी मूवमेंट एक होना अभी बहुत ज़रूरी है। हम आपके चैनल से फिर से कहते हैं कि एक की के सिवाय पर्याय नहीं है जी। आपने जैसे कि बताया कि आप एक ही करना चाहते हैं समाज में, लेकिन बहुजन समाज में एक थोड़ा सा नेगेटिविटी फैली हुई है कि कैसे एक होंगे। इसका कारण ये है कि सिर्फ रामदास अठौले जी को मंत्री बना देना से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? एक तो ये क्योंकि बहुजनों की संख्या ज़्यादा है तो उनके ज़्यादा उम्मीदवार, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको उस बारे में न्याय मिला है कि आपको अपने रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला है, फिर वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो? इसके बारे में आप कुछ। हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था और उस टाइम कांग्रेस के साथ प्रकाश जी अम्बेडकर, आदरणीय नेता रामदास जी अठौले साहब, कावड़े साहब, गवई साहब, ये 4 खासदार चुन के आए थे और उन्होंने उस टाइम चुन के लाया भी था और सब उस टाइम एक वातावरण ऐक्य का था, एक ही का था। लेकिन बीच में कांग्रेस वाले के साथ अलायंस टूटने के बाद हमने शिव शक्ति भीम शक्ति के साथ अलायंस किया और अलायंस करने के बाद हमें लगा कि अगर हम ये महायुति में जाते हैं तो बीजेपी के साथ जाते हैं तो हमें हमारे कार्यकर्ताओं को आमदार बनने की, एमएलए बनने की या शासन में महाराष्ट्र के सभागृह में जाने की संधि मिल सकती है। हम हजारों कार्यकर्ता इस मूवमेंट में बर्बाद हुए हैं, संघर्ष करते करते मर गए, मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, बहुत काम किया, लेकिन उनको संधि प्राप्त नहीं। तो लगता था कि ये बार संधि हमको मिलेंगी नहीं क्या, लेकिन ये बार जो संधि देनी चाहिए भाजपा ने, शिवसेना ने उस टाइम उन्होंने दी नहीं। आज उन्होंने मोदी साहब ने अठौले साहब को मंत्री बनाया, उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते कि वह ठीक अपने अठौले साहब को मंत्री, लेकिन हमारी मांग थी उनको कैबिनेट मंत्री करनी है। अठौले साहब, इसी पे मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखना चाहता था कि पिछले लोकसभा में ऐसा भी देखा गया है कि जहां आरपीआई के लिए सीट डिक्लेयर की गई थी वहां बीजेपी का कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया, और जैसे एग्जांपल आप राम सातपुते जी देख लो, वो बीजेपी की तरफ से लड़े, हालांकि बहुजन है लेकिन बीजेपी, लेकिन आरपीआई को जो न्याय मिलना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन का जो मौका मिलना चाहिए, तो इस बार विधानसभा में आप कितनी सीटों की मांग रख रहे हो और वो उसके लिए कैसा अप्रोच है आपका बीजेपी का आपके साथ? यहाँ पर आदरणीय नेता अठौले साहब ने 12 सीट की मांग की पार्टी के तरफ से, और ये बार सीट मिलनी चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें ज़्यादा आरपीआई को टिकट देने जरूरी। गए बार उन्होंने जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को जगह दी, बोले हमारे को 3-4 जगह दी और वो जगह पे रिपाई का कैंडिडेट नहीं रुका, तो बीजेपी का ही कैंडिडेट हमको जो जगह दी उसके ऊपर उन्होंने वो कैंडिडेट रुका है। अभी उस पर आप राम सातपुते की बात की है, वो मालशीरस से आमदार हो गए रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बोल के, लेकिन चुन के आए, फिर से कभी उन्होंने आरपीआई के तरफ मुंह भी नहीं दिखाया। और आमदार जो जगह छुटे थे उसमें उल्लासनगर की जगह है और 1-2 जगह,
एक ही आमदार चुन के आए आरपीआई के जगह दिया बोल के, लेकिन वापस वो हमारे पास आए नहीं और हम देखते रह गए। अगर अभी राम सातपुते सोलापुर से लोकसभा की सीट लड़ रहे थे, तो आरपीआई के कार्यकर्ते, अंबेडकर मूवमेंट के कार्यकर्ते को उनको बुरा नहीं लगा रहेगा कि हमारे सीट पे रुक के सादा आठवले सबको कभी मिलने आए नहीं, कभी उन्होंने हमारे साथ कभी काम किया नहीं, अभी लोकसभा की उम्मीदवारी उधर वो लड़ रहे। तो जो गुस्सा था मूवमेंट में कार्यकर्ता, वो निकल गया उधर। हाँ, लोगों ने उनको दिखाया, वही हमारे ही लोग ने। और लोग सुधा सोचते हैं जो बहुजन समाज के कि ये रिपब्लिकन पार्टी के नाम से चुन के आके ये उनको ही धोखा दे रहा है, तो इसकी विश्वासार्हता क्या है। तो ये बुरा बहुत लगता है कि बीजेपी ने हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट दे जगह छोड़ना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता को उन्होंने चुन के लाना चाहिए। उन्होंने हमारे कार्यकर्ता को टिकट छोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो इलेक्शन में जो जो साधन लगता है, जो कुछ लगता है, उन्होंने देना चाहिए, चुन के लाना चाहिए। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी गरीबों की पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता गरीब है, वो लड़ सकता है, लेकिन उनके पास जो साधन सामग्री रहती है इलेक्शन के लिए वो नहीं है। बीजेपी उनके कैंडिडेट के लिए खर्चा करती है, चुन के लाती है। वैसा हमको ही चुन के लाएंगे, तो अगर हमारे 5-10 आमदार भाजपा ने चुन के लाए, फडणवीस सामने चुन के लाए, तो भारत में डंका गिरेगा ना कि अरे अम्बेडकरी मूवमेंट के आरपीआई के लोगों को फडणवीस सामने बीजेपी ने सबने चुन के लाया। ये तो एक एग्जाम्पल सेट है। इतनी बड़ी बात होगी भारत में। हाँ, तो वो करना चाहिए उन्होंने, लेकिन हमारी पार्टी ही पढ़ने नहीं दे रहे। आपने बीच में मोदी साहब का नाम लिया, तो एज अ पर्सन, अभी उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा, लेकिन एज अ पर्सन आपको क्या लगता है मोदी जी के बारे में? आप देखिए, नरेंद्र मोदी साहब एक अच्छे पंतप्रधान हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने 10 साल में जो भी काम किया है वो एकदम डंके की चोट पे अच्छा काम किया है। कुछ काम हुए नहीं, कुछ नहीं, वो तो रहता है, लेकिन एक ओबीसी कैटेगरी से आने वाला एक सादा आदमी, वो जब एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो अम्बेडकरी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं को उससे एक समाधान दूसरा कोई नहीं, बहुत अच्छा लगता है। क्या 10 साल में एक सादा आदमी उस पर, और नरेंद्र मोदी साहब भी बोलते हैं कि मैं इस जगह में आया हूँ, पंतप्रधान हूँ, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से हूँ, मैं संविधान के वजह से हूँ। उनको उसकी जानिब पूर्ण है। उनको मोदी साहब अच्छे आदमी है, क्योंकि सभी इस देश में आज भी वर्ण व्यवस्था है, नीची ऊंची जात है। मोदी साहब एक तीसरे वर्ण के आदमी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो बाबा साहब के संविधान के सामने सर झुकाते हैं, बाबा साहब का हर स्मारक, हर मूवमेंट आगे लेते हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब अम्बेडकरी विचार से प्रेरित होके भी बाबा साहब के लिए बारे में एक अच्छा सोचते, और वो संविधान बदलने के बीच में जो नेगेटिव कांग्रेस वाले ने की, वो तो गलत है। नहीं, क्या कई लोगों को मालूम नहीं है कि कांग्रेस क्या चीज़ है। नहीं, कि हमने उनके साथ काम किया है, हमारी सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें कांग्रेस ने ही दिए, उनके कार्यकर्ताओं ने दिए। जितने दलित अत्याचार हुए सब विधानसभा में देखेंगे, महाराष्ट्र में उनके आमदार है जो हमको अत्याचार करते, हमको स्कूल जाने नहीं देते, हमारे बच्चे लोग को मारपीट करते। ऑनर किलिंग की घटना सबसे ज़्यादा कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए। ये सब रिश्तेदार है एक में के। ये क्या बोलता है हमको? नहीं, क्या नाम के लिए सेकुलरिज्म की भाषा करते, वो खुद जातिवाद है बड़े, तो हम उनको पहचानते हैं। इनका बोलने की बात अलग है और करने की बात अलग है। आरपीआई वापस लड़ेगा, विधानसभा के लिए लड़ेगा। आपने कहा कि आप भाजपा को कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप हमें मौका दोगे तो हम अपना जो है सिद्ध करके दिखाएंगे। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप भी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो कैसे कैसे आप क्या करना चाहते हैं? मैं पुणे से मैं लड़ने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं संसदीय पॉलिटिक्स में मैं इलेक्शन 3 इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं पिंपरी चिंचवड में चंद्रकांता सोनकांबळे मैडम
जो हमारी पार्टी की महाराष्ट्र की प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कम वोटों से हार गए, वो भी उधर अच्छा ये करते क्या उनका भी मतदार संघ बहुत अच्छा है। तो मैं तो पार्टी आदेश देंगी या हमको टिकट देंगे तो हम तो लड़ने के लिए तैयार है। मेरे जैसे और कार्यकर्ता है, महाराष्ट्र में कार्यकर्ता है, पूना में कार्यकर्ता है, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, नागपुर, मुंबई, कोकण सब जगह कार्यकर्ता लड़ने के इसमें। लेकिन जिनके साथ अलायंस है उन्होंने हमको टिकट जगह छोड़नी चाहिए, और जगह छोड़ के काम नहीं बनेगा तो उनको चुन के लाना चाहिए, चुन के ला के आपको बताना चाहिए कि हम आरपीआई के ये लोग को चुन के लाए, तो एक सामाजिक संदेश बहुत अच्छा जा सकता है। और अटावले साहब कोशिश करते हैं कि बीजेपी वाले ने समझना चाहिए कि अम्बेडकरी मूवमेंट के कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ गए, यही बड़ी बात है ना। तो ये देश में बड़ी बात है, ये मोदी साहब को समझते हैं, बाकी लोगों को समझना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और दे दो टिकट, देखो हम चुन के कैसे आएंगे आरपीआई के। और मैं तो लड़ूंगा ही, अगर मुझे नहीं भी देंगे तो महाराष्ट्र में दो ना बाबा, आरपीआई के नाम से हमारा कोई तो 2-4 आमदार जावे, ऐसा हम ख्वाब देख रहे हैं। आपको हमारे अवनी न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम की तरफ से, बहुजनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीत कर आओ, ऐसे ही मंगल कामना करते हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो हाँ, अगर आरपीआई को मौका नहीं मिला रिप्रेजेंटेशन करने का, उनके लोगों को वो संसाधन बीजेपी की तरफ से, भाजपा की तरफ से नहीं मिले कि भाई उनके जो लोग हैं आरपीआई के वो चुन के, उनको मौका ही नहीं मिला, तो आरपीआई का क्या स्टैंड रहेगा? ये देखो, एक तो बीजेपी के पास हमने 12 जगह की मांग की है, उन्होंने उसमें की अच्छी जगह हमें देनी चाहिए, चुन के आने वाली जगह देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, तो अटावले साहब उनसे डिस्कस कर रहे, अगर उन्होंने जगह नहीं दी, समझो नहीं क्या, तो इसका जो संदेश जाएगा वो गलत जाएगा। और फिर जैसे लोकसभा में परिणाम आए, तुमको लगता है हमने तो लोकसभा में सबने दिल से काम किया है, लेकिन वातावरण ही एक ढंग से चला गया था संविधान के निगेटिव इसमें। और इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा में रिपब्लिकन पार्टी को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हमारी पार्टी अटावले साहब तय करेंगे क्या करना क्या नहीं। लेकिन भाजपा के लोगों ने समझना चाहिए कि ये नाराजगी बड़ी हो सकती है, ये और इसके जिम्मेदार आप ही हो सकते हैं, हम नहीं। अगर आपको महाराष्ट्र में सत्ता लानी है तो तुमको रिपाई कार्यकर्ता को साथ में लेना पड़ेगा, अटावले साहब को साथ में लेना पड़ेगा। जी, तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, लेकिन जाते जाते अगर आप हमें ये और बता दें कि जो विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें जो साधारण कार्यकर्ता है, जो ज़मीनी लेवल पे है, या जो गरीब लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? कैसे एकता बढ़े उनकी, और कैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विधानसभा में जाए, ताकि बहुजनों की आवाज़ सुनी जा सके, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इसके लिए आप जनता को क्या संदेश दोगे? नहीं, पहले तो मैं बीजेपी को उसके सभी लीडरों को बोलना चाहूँगा कि रिपब्लिकन पार्टी आपके साथ 15 साल से काम कर रही है, तो हमारी पार्टी भी बढ़नी चाहिए। तुम्हारी पार्टी बढ़ी तो हमको भी साथ में लेके चलनी चाहिए, नहीं क्या? अटावले साहब को मंत्री किया, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा है। हमने तो कैबिनेट मंत्री मांगा। अभी कार्यकर्ता में बड़ी नाराजगी है कि वो नाराजगी अगर दूर करना चाहती है बीजेपी, तो महाराष्ट्र से हमें 10-12 सीट मांगे, उसमें से तुम कुछ डिस्कस तो करो, कुछ तो बात तो करो। हाँ, अभी भी विधान परिषद की इलेक्शन हो गई, अभी तो 12 जगह कुछ, उसमें हमारे पार्टी को एक एमएलए दे सकते थे। लोकसभा इलेक्शन खलास हो गया और विधान परिषद की इलेक्शन लगे, एक जगह हमको नहीं दिया। तो कभी कभी अम्बेडकर मूवमेंट का कार्यकर्ता कई सालों से दबके हुए लोगों को, अन्य अत्याचार होने वाले समाज को या वर्ग को, उनके बाजू से लड़ते आज वो खुद खलास हो गए हैं, और जिनके बारे में संघर्ष कर रहे थे वो बड़े हो गए क्या।
तो हमें उनसे गुजारिश है कि बाबा तुम हमारी पार्टी भी बढ़नी चाहिए, हमको संधि प्राप्त होनी चाहिए, हमारे साहब आठवले साहब का सम्मान रखना चाहिए, हमारे महाराष्ट्र लेवल का जो कार्यकर्ता है उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको मीटिंग में बुलाना चाहिए। अभी कल परसों पुणे में उन्होंने प्रोग्राम किया लाड़की बहन योजना, अरे हमको उन्होंने बुलाया नहीं, हम पार्टनर है ना, हम काम करते, उन्होंने सादा साहब का फोटो डाला नहीं क्या, तो हमें गुस्सा आता है ना। बिल्कुल, रोष आपका जायज़ है। हमें गुस्सा आता है, और ये गुस्सा सब पूरे महाराष्ट्र में, जब लोकसभा में जो निगेटिव हो गया, जो परिस्थिति उसको बदलना चाहते तो उन्होंने अटावले साहब को मंत्री किया है, लेकिन उनके कार्यकर्ता को भी साहब बोलते ना, हमारे कार्यकर्ता को संधि देना चाहिए। सबके साथ मीटिंग में सब कार्यकर्ते बोलते हमको संधि, साहब कोशिश करते, लेकिन उनको वो लोग सपोर्ट करते हैं नहीं ना। अगर तुमको ऐसा लगता है कि अरे ये वोट, हम 15 साल से काम करें, पूना में हमने भीमराव तापकीर की पोर्ट इलेक्शन की चुन के लाए, फिर हमने अनिल शिरोड़ी साहब की इलेक्शन लाई, वहाँ पे हमने काम किया दिल से, वो भी चुन के आए, फिर हमने गिरीश बापड़ साहब का काम किया, वो भी चुन के आए, फिर मुरली मनोहर साहब अभी चुन के आए। अभी परिस्थिति भारत में खराब थी, लेकिन पुणे में मुरली मनोहर साहब चुन के आए, हमने दिल से काम किया। फिर दो विधानसभा के जो इलेक्शन हो गए, उस पर हमारे महाराष्ट्र में सब कार्यकर्ता ने दिल से काम किया, पूरे दिल से काम किया। आठवले साहब का आदेश हमने पूरा तंतोतंत पाला है क्या। इसके वजह से हम बीजेपी को कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे पहले पार्टनर है, तुम हमारी पार्टी, अगर तुम बोलते चिन्ह कौन सा लोगे, अरे तुम हमको आज जगह दे ना, तो हमारा कार्यकर्ता उस मतदार तक पहुंचेगा। तुम इलेक्शन चालू होने के बाद बोलेंगे एक दो जगह ले लो और चलो अभी तुम लड़ो, हम कैसे क्या करेंगे बगैर प्लानिंग के। इसीलिए आपके चैनल से हम बीजेपी को कहना चाहते हैं कि तुम हमारे पार्टी को टिकट, उम्मीदवारों को टिकट छोड़ो, उनको साधन दे दो, उनको चुन के लेके आओ, और फिर बोलो कि हमने इनको चुन के लाया है, तो अम्बेडकरी मूवमेंट में उसका एक स्वागत होएगा। आपके बारे में जो गैर समझ हो रहे वो भी दूर हो जाएंगे, नहीं क्या। कार्यकर्ताओं के लिए सर कोई संदेश बताइए, कार्यकर्ताओं को आप क्या कहोगे? नहीं, कार्यकर्ताओं को यही कहेंगे कि देखो एंड में तो हम यही कहेंगे कि बाबा आठवले साहब जो निर्णय लेंगे वो हम तो उनके साथ रहेंगे, नहीं क्या। लेकिन सब कार्यकर्ताओं ने अभी इस पोजीशन में, मैंने बोला थी अम्बेडकरी मूवमेंट के, रिपब्लिकन मूवमेंट का सब एकीकृत होना बहुत जरूरी है, नहीं क्या। एक कट्टा आना चाहिए, सब बहुत प्रॉब्लम हमारे, अभी हम बीजेपी के साथ है, हमारे कार्यकर्ता सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, तो शासकीय इसमें काम करते, कोई प्राध्यापक है, कोई है, अरे इनका हम काम लेके जाएंगे तो वो काम कचरे के पेटी में फेंक देते, कौन हमारे पास आएगा। हम 15 साल में एक आधा अधिकारी की बदली के लिए जाए तो वो ठीक से बात नहीं करते, नहीं क्या। आठवले साहब कोशिश करते, लेकिन वो इन्होंने समझ जाए यार ये भी लोग हैं इनके साथ, प्रशासकीय लेवल के लोग हैं, तो कार्यकर्ता प्रशासकीय लेवल के सब लोग नाराज है, क्योंकि 15 साल में इन्होंने एक एमएलए हमारा चुन के नहीं लाया, नहीं क्या। तो अभी तो लाई है बाबा, है क्या। हम साहब भी कोशिश कर रहे, हम भी बोल रहे, और हमारा आठवले साहब का फोटो सम्मान से डालिए, हमको सम्मान से वागणूक देनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं को हर जिले में सम्मान से रिस्पेक्ट दे दो, नहीं क्या। हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा कुछ बोलते नहीं। महाराष्ट्र में लड़ने वाले कार्यकर्ते आरपीआई के पास बोलने से टिकट दो, लड़ेंगे और जीतेंगे भी, लेकिन आप आपको सपोर्ट तो करो। तो दोस्तों, आपने देखा रोष बहुत है बहुजनों में, अपने अधिकारों को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर समस्याएं बहुत हैं, रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता नहीं है। ऐसे में आरपीआई अपना पक्ष कैसे रखेगी, आने वाले दिनों में हम इस बात को देखेंगे।